वो सुनता रहा। हालेलुया। अपने लोगों की बातों को वो समझता रहा मेरे प्रियो। अपने लोगों के एक अगुवे के अंदर, लीडर्स के अंदर, है ना, उनके लोगों के प्रति क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और यीशु मसीह क्या था? एक अगुवा हो, लीडर हो, भविष्यवक्ता हो, अच्छा प्रचारक हो, उसके जैसा कोई प्रचारक अभी तक दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा उसके यीशु मसीह के हृदय में सबके लिए प्यार था और प्यार है। कुछ लोगों के बारे में अच्छा सोचते, कुछ लोगों के बारे में अच्छा भेदभाव करते हैं, अच्छा नहीं सोचते उनका क्या होगा, है ना। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी मेरे प्रियो। आप पढ़े नीति वचन उसका 11 का 1। मैं जानती हूँ ये कौन संडे है ना, लेकिन ये वचन जो यहाँ पर मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़वाना चाहती हूँ, उसको कहना चाहती हूँ। आप पढ़े नीति वचन उसका 11 का 1 कोई पढ़े। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। छल के तराजू से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। घृणा आती है। छल के तराजू के अंदर छल समाया हुआ है, तराजू के अंदर कपट समाया हुआ है। तराजू के एक लीडर के पास में तराजू के अंदर कपट, छल समाया हुआ है, धोखेधारी समाई हुई है मेरे प्रियो, मैल समाया हुआ है ना। उस लीडर से, उसके कामों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। उसके चीजों से क्या है? घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम वापस से आते हैं ना, हम यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक कि वो क्या है? आज्ञाकारी भी रहा। यीशु मसीह क्या है? आज्ञाकारी रहा। तो हमें देखना है, हमें खुद को सोचना समझना है। बच जाए नहीं है तो आज्ञाकारी बन जाए। प्रभु के लोगों अपने आप को आज्ञाकारी बनाए, है ना। आप पढ़े उसका मत्ती का 11 का उसको 29 पढ़े। उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आप सीखते ही नहीं है। प्रभु बार बार कहता है मुझसे सीखो। यदि किसी को इस संसार में लीडरशिप चलाना है तो प्रभु उसको भी कहता है, लीडर को या अगुवे को, मुझसे सीख, मैं तुम्हें लीडरशिप चलाना सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझको लीडरशिप को आगे बढ़ाना सिखाऊंगा। मैं तुझको लीडरशिप में एकता लाना सिखाऊंगा। मैं तुझको एक दूसरे को समझना सिखाऊंगा। प्रभु कहता है मेरे पास आ, मुझसे सीख, मेरे पास में आकर बैठ। कई प्रचारक ऐसे होते हैं प्रभु के पास बैठते नहीं है, सीखते नहीं है, और खुद को अपने लीडर और अपने अगुवा बना बैठते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अय्यूब उसका 31 का 6 में लिखा, मैं तो धरत के तराजू में तोला जाऊं ताकि यह परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। मैं तो धरत के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। बटखरों को यहोवा गुनाह करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं रहता है। हालेलुया। छल का तराजू क्या है? हमारे हाथ में, परमेश्वर के लोगों के हाथ में छल का तराजू, छल का, कपट का तराजू, कपट की बातें, मैल से भरा तराजू हमारे हाथ में शोभा देता है? कोई मुझे बताए? नहीं देता। जब उसका न्याय किया जाएगा, परमेश्वर न्याय करेगा, तो उसका क्या होगा ना। मैं आपको एक अपना दर्शन बताती हूँ। ये भी 2026 चल रहा है और 26 तारीख को सुबह के समय था, 4 साढ़े 4 बजे का समय था, और मैं प्रभु के पास बैठ के प्रार्थना कर रही थी और मैंने कहा प्रभु मुझे अपनी अगुवाई में चलाना, दूसरों को समझने की बुद्धि ज्ञान देना, मेरा न्याय करना, क्योंकि तू न्यायी है, तू न्याय से भरा है, तू सच्चा न्याय करता है, तू खराई से न्याय चुकाता है। यदि मैं तेरे न्याय में चुक जाऊं तो मुझे बुद्धि समझ देना। मैंने देखा स्वप्न प्रार्थना करते समय बहुत बड़ा एक मनुष्य जैसा था, बहुत बड़ा, मतलब समझो मैंने देखा कि सामने में एक बहुत बड़ा सिंहासन था
कि वो हम दुकान में जाते हैं तो वो गिनकर तोलकर देता है। मैंने देखा उसका एक एक पट्टे जो है इतने बड़े थे जैसे कि मानो 5000 स्क्वायर फुट जैसे प्लॉट जैसा रहता है उतना बड़ा एक पट्टा इतना बड़ा था, मानो उसके अंदर बहुत एक बड़ी बिल्डिंग समा जाए। हालेलुया। ऐसा तराजू, न्याय का तराजू परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय अपने आप को मैला ना करे, अपने आप को गंदे तराजू में ना तोले, अपने आप को गंदा ना करे, ना पैसों के द्वारा, ना दान दशमांश के द्वारा, ना किसी को बोलने के द्वारा, ना किसी को धोखा देने के द्वारा अपने आप को गंदा तराजू ना बनाए। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, हर एक को परमेश्वर के तराजू में जाना है, बैठना है और वो अपने तराजू से न्याय करेगा हम सबका। हालेलुया। उससे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और आज प्रभु के लोग नम्र नहीं है, दीन नहीं है, जबकि यीशु एक गधी के ऊपर बैठकर चले, लोगों ने देखा, होसन्ना के नारे लगाए, वो नम्रता को दर्शाया जाता है। यीशु ने बताया देखो मैं कितना नम्र, कितना दीन हूं। तो भी आज के बहुत से लोग हैं जो नम्रता को ग्रहण नहीं कर पाते। नम्रता के बारे में दूसरों को सिखाते जरूर है, बताते जरूर है, लेकिन खुद के अंदर नम्रता नहीं है। हालेलुया। खुद के अंदर नम्रता को नहीं लेके आते, खुद नम्र नहीं बनते मेरे प्रिय, है ना। मैं खत्म करने पर चिंता ना कर।